स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था गणित का परिचय। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 में संख्या पद्धति, है ना। देखिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति को बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नाम से पता चला, नंबर सिस्टम यानी कि नंबरों का जो सिस्टम है, जो नंबरों का समूह है, वही नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है वो दो भाग में बटा। ठीक है, पहला भाग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा भाग काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या देखिए नाम से पता चले, काल्पनिक जो काल्पनिक होंगी वे काल्पनिक संख्या होगी, यानी कि हम उन संख्याओं को कल्पना करेंगे, वे संख्या वास्तव में नहीं होंगी, है ना। उनका मान निकालना संभव नहीं होगा काल्पनिक का। तो देखिए कौन कौन सी होंगी। अंडर के अंदर जो भी संख्या माइनस में होगी ना, वो क्या होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी होंगी। और इसे आयोटा बोलते हैं। आयोटा आई से प्रेजेंट करते हैं और आयोटा बराबर होता है अंडर के अंदर माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। आपको देखो कैसा दिखाई देगा, 3 गुणा 1, इसका मतलब है ना। ये केवल आपको काल्पनिक संख्या में इतना ही पढ़ना है। ये काल्पनिक संख्या होती है और इसे आयोटा से प्रेजेंट करते हैं और आयोटा बराबर होता है अंडर के अंदर -1। ठीक है, अब आती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, देखो जितनी भी सारी संख्या है सब क्या है, वास्तविक संख्या है। या मैं कहूँ कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब संख्या रेखा कौन सी, यही तो है संख्या रेखा। यहाँ होता है 0, आपने पढ़ा होगा, +1 +2 डैश डैश डैश, इस तरीके से प्लस के इन्फिनिटी तक जा रही है। इधर -1 -2 डैश 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 माइनस के इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो ये वास्तविक की बात हुई, ये काल्पनिक की बात हुई। अब ये वास्तविक संख्याएं भी दो भाग में बटी। देखिए कौन कौन से हैं। पहली परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। और दूसरी अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। तो ये परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए देखो कौन सी होंगी। 1 होगी, 2 होगी, -3 होगी, 1/2 होगी, 5/2 होगी, इस तरीके से बहुत सारी होंगी, है ना। अब अपरिमेय में देखो √2 √3 -5 -2, ये सारी क्या होंगी, अपरिमेय, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं इसमें। अब बात आती है कि 0 क्या है, 0 परिमेय है अपरिमेय है, तो ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब देख लो 0 को p/q के रूप में लिख देंगे या नहीं लिख देंगे। अगर लिख देंगे तो परिमेय होगी और नहीं लिख देंगे तो अपरिमेय होगी। देखिए 0/1 लिखा मैंने, तो बराबर आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब 0/1 लिखा जा सकता है। अब 0/1 लिखा जा सकता है तो p/q रूप हुआ है। अब जब q/p रूप हुआ तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए एक और आती है हमारी कि पाई। और पाई का मान हमने बचपन से पढ़ा है 22/7।
अब ये 22/7 तो हमें दिखाई दे रहा है p/q रूप है, तो कहाँ आएगा? परिमेय संख्या में। क्या पाई भी होगा इसके अनुसार? तो पाई भी परिमेय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मान केवल हम आंसर के लिए मान लेते हैं, जबकि इसका मान जो तक 3.14 इस तरीके चलता चला जाता है अनंत तक। ठीक है, तो इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय। चलो, ये अपरिमेय परिमेय क्लियर हुई। अब ये परिमेय संख्या भी दो भाग में बटी। पहला भाग आता पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। और दूसरा आता है हमारी भिन्न, जिनको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, कितने भाग में बटा परिमेय संख्या? दो भाग में, पूर्णांक, इंटीजर नंबर और भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन संख्या कौन सी होंगी? वे संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होंगी, फ्रैक्शन होंगी, यानी कि भिन्न होंगी। और पूर्णांक क्या होंगी? जो यानी कि पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, यानी कि वो आधी या भाग, किसी का भाग नहीं होगा, अपने आप में पूर्ण होंगी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी होंगी। 0, 1, 2, माइनस का 1, माइनस के 2, ये सब क्या है? पूर्णांक है। अपना आप पूरा भले ही माइनस का है, लेकिन है तो पूरा। अब देखिए भिन्न, भिन्न में 1/2, 3/2, माइनस के 1/2, 5/2, ये सारी क्या है? भिन्न है। ठीक है, भिन्न के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है, लेकिन ये पूर्णांक फिर दो भाग में बटे। देखिए कौन कौन सा। स्ट्रक्चर बड़ा है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। धन पूर्णांक उधर बनाते हैं, इधर ऋण पूर्णांक, इधर धन पूर्णांक। ठीक है, ऋण को इंग्लिश में नेगेटिव नंबर बोलते हैं और धन को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए कौन कौन से होंगे? अब ऋण है, यानी कि जिसके आगे माइनस होगा वे क्या होंगे? सारे ऋण होंगे। कौन कौन से हैं? माइनस का 1, माइनस का 2, इस तरीके से सारे ऋण पूर्णांक आएंगे। और धन पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से सारे। ठीक है, एक बात और, ये जो धन पूर्णांक है, ये सारी संख्या, इन्हें पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है भैया, चलो अब ये पूर्ण संख्या फिर दो भाग में बटी। देखो कौन कौन से भाग में। एक तो इसमें से निकला शून्य, और एक संख्या निकला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर मैंने नहीं लिखा है, नेचुरल नंबर। और शून्य तो शून्य है, शून्य। ठीक है, चलिए प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, यानी कि जितनी भी हम गिनती में प्रयोग करते हैं सारी संख्या क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। चलिए कौन कौन सी आएंगी गिनती में, वैसे बताना। 1, 2, 3 इन्फिनिट तक ये ऐसी तो पढ़ेंगे गिनती, तो 0 से थोड़ा पढ़ देंगे। 0, 1, 2, 3, 1 से बढ़ जाती हैं, 1, 2, 3, है ना? तो ये सारी प्राकृत हुई। अब ये प्राकृत संख्या, फिर प्राकृत संख्या बेटी 4 भाग में, 1, 2, 3, 4। देखिए कौन कौन से में। पहला आता है सम, यानी कि इवन नंबर। दूसरा आता है विषम, यानी कि ओड नंबर। फिर तीसरा आता है भाज्य, यानी कि कंपोजिट नंबर। और तीसरा आता है अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, ये 4 भाग में थे। अब देखिए ये 4 क्या होते हैं? ये सम क्या होता है, विषम क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है? सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः कर जाती हैं, सम संख्या कहलाती है। अब विषम वे संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं करती हैं, विषम संख्या कहलाती है। फिर अभाज्य और भाज्य क्या होता है? देखो भाज्य संख्या
वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, देखो लिख के भी दिखा रहा हूँ कौन कौन से। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 से भाग हो जाएगा, पूर्णता है 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरीके से। विषम 1 3 5 7 इस तरीके से। और भाज्य जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे यानी कि 4 6 9 8 इस तरीके से। और भाज्य जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे 2 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरीके से। अब देखिए एक चीज इसमें कॉमन मिली कि जीरो ना, तो इसमें जीरो हमने वैसे ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि जीरो सम है या विषम है। क्या है कि सम है या विषम है। यहाँ देखेंगे नोट में, यहाँ नोट बना लेंगे अलग से। जीरो जीरो सम है या विषम है, तो देखो कि जीरो का भाग 2 में चला जाएगा, तो बिल्कुल भाग 2। देखो जीरो आएगा, तो इसका मतलब जीरो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब आती है कि जीरो भाज्य या अभाज्य है ना। तो जीरो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, अब एक इसमें तो क्लियर हुआ कि सम है या विषम है, विषम है। लेकिन एक देखो ना तो इसमें आया ना इसमें आया, तो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। दूसरा नोट में पॉइंट है, एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगी बात जीरो की भी। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से सारा याद कर लेंगे। सारी संख्याएं मैं A to Z लेके सम विषम अभाज्य सारी ऊपर को A to Z की परिभाषा और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल कौन कौन सी आएंगी सारी अलग अलग करके पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, है ना। इसमें केवल स्ट्रक्चर एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, चाहे देखेंगे कि सम संख्या सॉरी संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि नंबरों का सारा सिस्टम। ये दो भाग में बटी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक यानी कि जो वास्तव में संख्याएं हैं वही तो वास्तविक होंगी, नाम से पता चल रहा है। और काल्पनिक यानी कि जिनकी कल्पना करी जा रही है वही काल्पनिक होगी। इन्हें हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी की ऐसी रहती है क्योंकि काल्पनिक संख्या हम कल्पना कर रहे हैं। अब वास्तविक संख्या दो भाग में बटी, पहला परिमेय और दूसरी अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होंगी। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या होंगी। और अपरिमेय कौन सी होंगी, वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या हुई। अब ये परिमेय दो भाग में फिर बटी कि पूर्णांक और भिन्न। भिन्न क्या होंगी, वे संख्या जो अंश बटार के रूप में व्यक्त हो, भिन्न हो गई। और पूर्णांक यानी कि जो पूर्ण है अपने आप में, तो 0 से लेकर इनफिनिटी तक इधर को प्लस के और इधर को माइनस के सारी होंगी। अब ये दो भाग में फिर बटी के एक ऋण होंगी एक धन होंगी, बिल्कुल, क्योंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक होंगी। तो ऋण में कौन सी माइनस वाली और धनात्मक कौन सी धन प्लस वाली। अब ये धनात्मक संख्या ही सारी पूर्ण संख्या है, बोल नंबर है। ठीक है, चाहे लक्ष्य नाम देते इसे बोल नंबर है। अब ये बोल नंबर पूर्ण संख्या फिर से दो भाग में बटी, शून्यांक और प्राकृत संख्या। ठीक है, शून्यांक तो शून्य ही है अपने, लेकिन प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो हम गिनती में प्रयोग करता है बचपन से 1 2 3 4 सारी क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं हैं। अब ये प्राकृत संख्या चार भाग में फिर बटी, सम विषम भाज्य अभाज्य। ठीक है, सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे वे इवन नंबर है, सम संख्या है। विषम क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, विषम संख्या है। भाज्य क्या है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य होंगे, यानी 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो भाज्य होंगी। अभाज्य क्या है, जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, यानी कि एक तो वो अपने आप से कटेगी या फिर एक से कटेगी। दो कितने गुणनखंड होंगे, केवल और केवल 2 होंगे। ठीक है, वो अभाज्य होंगी। तो ये सारा स्ट्रक्चर देख लेंगे, कल को मैं सारी A to Z परिभाषा सहित एग्जाम्पल सहित पढ़ाऊंगा। ठीक है, सर ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसे अच्छे से कॉपी बना। असल में पहले तो नोट्स बनाएंगे क्योंकि कंटिन्यू क्लास बननी है, नोट्स बनाइए आप, इसे अच्छे से करिए और कल की क्लास में हम इसके सारे बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की जो क्लास वो मिस हो गई, हम बाहर चले गए थे कहीं इसलिए नहीं डाल पाए हाई स्कूल की,
ठीक है, तो ये आज की क्लास डल ली है, इसे अच्छे से पढ़िए और सारी को अच्छे से याद करिए, क्योंकि पहला चैप्टर सारा इस पर बेस है। ठीक है भाई, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी और ये समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वे भी अच्छे से पढ़ सकें और हाई स्कूल में अच्छे नंबर ला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं इस पर बनाता रहूंगा और हाई स्कूल का कंप्लीटली मैथ इस पर मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, जय हिंद।